आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तमाम बिरादरान इस्लाम को, आलम इस्लाम को 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज दोनों जहां के रहमतुल आलमीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के तौर पे हम मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सी खुशियों का इज़हार करते हैं। और बड़े बड़े हम एक बहुत ही एहतराम के साथ, इकराम के साथ जुलूस निकालते हैं। अपने अपने शहर, गांव, मोहल्ले, चौराहे को सजाते हैं। लाइटिंग लगती हैं, फरारे लगते हैं, झंडे लगते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल के पूरे महीने भर में हम देखते हैं थोड़ा आगे पीछे कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी जो है तो अपने अपने एतबार से, ताकत के एतबार से, अक़ीदत के एतबार से जैसे भी है, या कुछ लोग मुश्तरका तौर पर कुछ अतिया पैसे बहुत ही एहतराम के साथ अक़ीदत से जमा करके जो है तो बिरयानी की देग लगती है, पुलाव पकते हैं, अलगरज गरीबों को खाना खिलाया जाता है। बहुत से फलाह बहबूद काम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी काम काबिल सताइश है और तमाम हर वो नेक काम करने वाले जो है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। देखिए, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि इत्तेफाक से देखिए कि आज ही के एशिया अखबार के अंदर एक न्यूज़ छपी है। उसके अंदर ये कहा गया है कि बचत गट हमारे मुस्लिम महलों में बड़े पैमाने पे फैल चुका है, और जिसकी वजह से जो माशी तौर से कमज़ोर जो लोग हैं, जिसकी आमदनी कम होती हैं, जो बहालत मजबूरी कभी बच्ची की शादी के लिए, कभी बच्चे की शादी के लिए, कभी दुख बीमारी के लिए, कभी पढ़ने के लिए, कभी मुख्तलिफ किराए भाड़े अदा करने के लिए, एक छोटी छोटी बातों पे जो है तो कोई 2000 रुपये बचत गट से लेता है, कोई 5000 लेता है, कोई 15 लेता है, कोई 20 लेता है। इस तरह से मामला चल रहा है। ऐसा भी देखने में आता है कि भाई कोई 11-21 लोगों की औरतों की मीटिंग यानी कमेटी बनाई जाती है। उसमें जो है तो किसी एक औरत को मुखिया बनाया जाता है कि भाई बाजी हम जो है तो आपको एक एक लेडीज़ को जो है तो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये जो है तो हम बचत गट के माध्यम से देंगे। 2.5 लाख 3 लाख का आंकड़ा होता है, तो वो फिरने के बाद आपको फिर और 5 लाख मिलेंगे। मतलब डेढ़ फिरे तो 3 मिलेंगे, 3 मिले तो 5 मिलेंगे, नहीं ऐसा दायरा बढ़ता है। तो इस तरह से ये काम जारी व सारी है। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद शहर में तकरीबन हर महल्ले में थोड़ा कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है, शक्लें अलग अलग है। तो वहाँ पर एक सूदी निज़ाम बड़े पैमाने पे फैल चुका है और उसके असरात इतने भयानक पड़ रहे हैं कि मैं अल्फाज में भी नहीं बता सकता। कुछ वीडियो हमारे पास ऐसे भी आए थे कि बचत गट का नतीजा है। अब आप समझ जाइए, अगर समझ रहे होंगे तो वीडियो आए थे कि कैसे कैसे वाक़यात घट रहे हैं, इसके आड़ में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से जो है तो ये फितने, ये शैतानी बातें और ये मतलब एक अजीब गरीब एक जाल जो है तो घरों तक पहुँच गया है। तो और एक ज़माने में देखते थे हम कि भाई इस चीज़ को सुन के लोग काँप जाया करते थे, लेकिन एक आम रिवाज हो गए हैं। और एक बचत गट का एक मामला चल रहा है और एक अन्ना लोग के नाम से मशहूर है, उसको अन्ना लोग कहते हैं। अन्ना लोग जो है तो घरों पे आके जो है तो उनका एक जाल फिसा हुआ रहता है। फ़र्ज़ करो अगर सूद ब्याज से पैसा लिया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है मेरे कॉन्टेक्ट में, दोस्ताने में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में 10-20 लोग तो रहते। तो मेरे दोस्ताने में किसी ने अगर परेशानी का इज़हार करा कि अंजर साहब मैं बहुत परेशान है यार, क्या करूँ, पैसे मिलेंगे क्या, है क्या तुम्हारे पास 2-5 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये, मैं दे दूँगा आपको ऐसा वैसा। तो अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फ़र्ज़ करो मैं खुद अगर इंटरेस्ट से, ब्याज से, बचत गट से पैसे लेने वाला है, तो मैं क्या करता कि मजबूरी में उसको बोलता कि देख हाँ मैं तेरे को मैं मिला देता, लेकिन पैसे भरना पड़ेंगे, ना तो बाद में रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, ऐसा वैसा। बहरहाल वो ऐसा ही जाल फैल रहा है धीरे धीरे धीरे, और ये जाल इतना बड़ा फैल चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अब शायद इसकी वापसी मुमकिन है। हाँ, अगर ईमानदारी से अगर हम इस पर कोशिशें करें, मेहनतें करें, तो हो सकता है कि ये मामला लगभग लगभग ख़त्म हो जाए, इम्कानात हैं। लेकिन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार कह सकते हैं और जो भी है, वो जिस तरीके से उनके मतलब कामकाज चल रहे हैं, तो उनकी सरगर्मियों को देख के तो ऐसा लगता है कि मुश्किल है। ठीक है, हम एक दिल की बहलाने के लिए जो है तो जुम्मे की खुतबात में ऐलान कर देंगे, धुएँधार भाषण कर देंगे, बड़े बड़े रोशन गेट पे, जब जहाँ बड़े बड़े चौराहे हैं, खटखट गेट पे बड़े बड़े जो है तो इस्लाही माशरे पे जो है तो धुएँधार प्रोग्राम ले लेंगे
उस इस्लाह माशरे के प्रोग्राम में जो है तो कम से कम 2000-5000 पब्लिक भी बैठेगी, कुर्सियों का एहतमाम होगा, मंडप लगेंगे, सजेंगे, लाउड स्पीकर में बात होंगी, कोई मुखर्रिर हैदराबाद से आएंगे, कोई मुंबई से आएंगे, कोई कलकत्ता से आएंगे, कोई कहाँ से आएंगे, कोई बहुत बड़े अल्लामा आएंगे, कोई बड़े मुफ्ती साहब आएंगे। बहर यार मतलब ऐसा सिलसिला आएंगे जाएंगे। ये मामला होता है अगर कुछ बात ज़्यादा फैली कभी तो। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था और मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखिए बाराफ़त का मसला, अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे शहर में मतलब जहाँ भी कम ज़्यादा मतलब हम खर्च करते हैं, फरारे लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, दीगा लगाते हैं, बहुत कुछ एक्टिविटी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब मैंने पहले कहा कि आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, मुझे कोई बदगुमानी नहीं, क्योंकि मैं खुद भी एक मुसलमान हूँ और जाहिर सी बात है मेरी जान माल हर चीज़ कुर्बान। तो मैं इसके ऊपर कुछ ना तनक़ीद करूँगा, ना ये बोलूँगा ये सही है गलत है, बिल्कुल नहीं। ये मोहब्बत का मामला है, अक़ीदत का मामला है। बस ये इतना ही कहूँगा कि जो भी नीयत है, अक़ीदत है, मोहब्बत है, जो भी है, अब नीयतों को देखना अल्लाह उसका रसूल है, बस वही आखिरी में कहूँगा कि क्या था मामला बोल के। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जुलूस निकलता है तो जुलूस के वास्ते जो है तो जुलूस में हम देखते हैं कि भाई नारे लगते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गली गली चमन चमन गली गली या अली, मतलब ऐसे बोलने मतलब ऐसे बहुत सी बातें होती हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐसे बहुत मतलब ऐसे इनकलाबी, ऐसे जोशीले अल्हम्दुलिल्लाह एक रूहानियत वाले नारे जो है तो गूंजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ का विर्द होता है और उस दिन जो है तो इतर से अल्हम्दुलिल्लाह सब एकदम बेहतरीन, एकदम नूरानी चेहरे, नूरानी लिबास नज़र आते हैं, एक इस्लामी माहौल, एक इस्लामी कल्चर नज़र आता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि हम इस दिन को यौम रहमतुल आलमीन, जैसा कुरान में भी ज़िक्र है, हदीसों में ज़िक्र है, सारी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो दोनों जहाँ के रहमतुल आलमीन हैं और उस दिन को हम यौम विलादत यानी मनाते हैं। क्योंकि जो अल्लाह के वली है, नेक है, सहाबा है, तो उनके बारे में ये कहा गया है कि वो अपने ख़बरों में ज़िंदा है, तुम उन्हें मुर्दा ना मत कहो। ज़ाहिर सी बात है कि हम वो तस्वुर में नहीं जाएंगे अब। हाँ, दुनिया में एतबार से पर्दा फरमा गए, ये बात सही है, लेकिन जो ये भी लिखा हुआ है कि वो अपनी ख़बरों में बिल्कुल आराम फरमा है, हयात है, तो ये ज़रा हाई लेवल की बात होगी। मैं इस टॉपिक में नहीं जाऊँगा। कहने का मतलब क्या है कि हम जो है तो यौम रहमतुल आलमीन मनाते हैं और जितना जोश में नारे लगते हैं कि बस मतलब कि हम बिल्कुल अब नबी की शान में, नबी के उस दिन के एक जुनून में, जज्बे में, मोहब्बत में, अक़ीदत में, यानी जान देने पे भी आमाद हो जाएंगे। किसने कहा कि भाई जान दे दो, तो बिल्कुल जान दे देंगे। यानी इतना एक ईमान की हरारत का है, जज्बा का है। मैं क्या कहूँगा, मुझे अल्फाज भी नहीं मिल पा रहे कि मैं क्या बोलूँ। कहने का मतलब क्या है कि मस्जिदों में ऐलान होता है, बड़े बड़े मुक़र्रिर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, सीरत नबी पे जो है तो बड़े बड़े प्रोग्राम लिए जाते हैं, बहुत कुछ होता है और तैयारियाँ चलती हैं 8 रोज़ पहले। तमाम सरकर्दा जो लोग जो है तो मशवरे करते हैं कि जुलूस कहाँ से निकलेगा, कैसा होगा, क्या होगा। सवाल ये है कि आप जिसकी शान में, जिसके एज़ाज़ में, जिसकी मोहब्बत में, जिसकी अक़ीदत में डूब कर जो ख़र्च कर रहे हैं, हज़ारों रुपये ख़र्च कर रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं, माल लगा रहे हैं, तो सवाल ये है कि अगर वही है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी नसीहत, उनकी हदीस, उनके बयान, उनकी अहकाम की अगर सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती हो, हदीसों की पामाली होती हो, तो फिर हमारी कैसी मोहब्बत है, हमारी नबी से कैसी मोहब्बत है। इसमें तमाम लोग आ गए, मैं भी आ गया। जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन जो जिस तरह का लापरवाही का शिकार है या गफलत शिकार है, मैं उनसे मुखातिब हूँ, सबसे मुखातिब नहीं हूँ। तो सवाल ये है कि हमारी कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है कि मुस्लिम महलों में देखा जा रहा है कि लाइटिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह, फरारे, रिक्शों पर झंडे दिख रहे हैं, गाड़े पे झंडे दिख रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास मामला चल रहा है। लेकिन ये है तो ये बस्तियों के रोडों के नज़ारे पेश हो रहे हैं। लेकिन हम बस्तियों में देखते हैं तो ये नज़ारे भी देखते हैं कि एक सूदखोर, यानी बैस से पैसे नहुसत, वो सूद का पैसा जो देने वाला बंदा गाड़ी पे, टू व्हीलर पे जो भी है, वो हमारे मुसलमानों की बस्तियों में आता है। लोग उसको मदऊ करते हैं, बुलाते हैं कि अन्ना हम बहुत परेशान हैं, 2000 मिलेंगे क्या, 5000 मिलेंगे क्या। ये नज़ारा भी चल रहा है। एक तरफ ये नज़ारा चल रहा है कि शहर सज रहे हैं, झंडे लग रहे हैं, लाइटिंग लग रही हैं, देगा लग रही हैं, खुलदाबाद शरीफ को जो है तो फैमिली गाड़ा भर भर के जा रहे हैं,
महीने भर में वहाँ 5-6-7 लोग आने वाले हैं। मतलब ज़ियारतों का सिलसिला जारी है, फूल निछावर हो रहे हैं। मतलब उधर बारगाह में, बुजुर्गादीन की बारगाह में चादर शरीफ चढ़ाई जा रही है, हज़ारों रुपये खर्च हो रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम माशरे में ये तस्वीर पेश हो रही है कि सूद बचत गट का निज़ाम पूरी शान और शौकत के साथ चल रहा है। सवाल ये है, हम कहाँ जा रहे हैं? इसके ऊपर कौन कोशिश करेगा? इसके ऊपर कौन कोशिश करेगा? हम कैसे कोशिश करेंगे? क्या छोटी बात है? बताइए ना। अब मैं आपको एक अलग तरीके से मिसाल देने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सियासी मिसाल दूंगा। हालांकि ये मौजूद सियासी नहीं है, लेकिन सियासी बात इसलिए करूँगा क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ बातें, कुछ मिसालें, कुछ हवाले इस तरह से होते हैं कि वो सामने वाले को समझने में आसानी हो जाती है। करके मैं थोड़ा सा सियासी मिसाल देने की कोशिश करूँगा कि हम अक्सर देखते हैं चुनाव के अंदर ये बड़े बड़े मुसलमान के सियासतदान जो अलग अलग पार्टी से वाबस्ता है या जो भी है, तो ये हज़ारों के मजमे लगते हैं, आम खास मैदान भरते हैं, चीख चीख के कहा जाता है कि बीजेपी को दफन करना है, बीजेपी फ़िरका परस्त पार्टी है। उसके वास्ते बड़े बड़े लीडर जो तो छोटा हो बड़ा हो, जो दिल्ली का लीडर है वो गली में भटकता है, खटके मारता है, अम्मा सलाम वालेकुम, बाजी सलाम वालेकुम, बाजी दुआ में याद रखो, बाजी ताजुद में याद रखो, बाजी फजर में याद रखो, पता नहीं कहाँ कहाँ याद रखो, खटके मारते हैं। क्यों? हमें याद रखो, हमें जीत के दो। 24 घंटे काम होता है, 24 घंटे काम होता है, फ़ोन पे कांटेक्ट रहता है, क्या चढ़ा, क्या माहौल है, क्या हवा है, क्या है। एक जुनून, जब इलेक्शन का माहौल आता है तमाम लोग जुनून में एक तरह डूब जाते हैं कि नहीं, और ये भी नारे लगते हैं कि इसको हराना है, इसको जिताना है, और हमें फ़िरका परस्त पार्टी को जो है तो दफन करना है। इसके ऊपर मेहनत होती है, हज़ारों लाखों रुपये खर्च होते हैं, क्या क्या नहीं पैसों का इस्तेमाल होता है, आपने देखते हैं। मेरा सवाल ये है, एक तरफ सूद का निज़ाम है जो फूल रहा फैल रहा है, जो चल रहा है मुसलमानों की बस्तियों में, कई कम है कई ज़्यादा है, वो निज़ाम की नहुसत, वो निज़ाम सबसे बदतरीन है कि बीजेपी को हराना सबसे बदतरीन है। ये मेरा सवाल है। ज़ाती तौर से तो मैं कहता हूँ कि अगर बीजेपी 1000 बार जीत जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसके मुकाबले में हमारे महल्ले से अगर सूदी निज़ाम का खात्मा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे अपने नज़रिए से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि जिस तरह हम फ़िक्रे करते हैं, चौराहे पे निकल बात करते हैं कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वही जज्बा हमको हमारे महल्ले में, हमारी गलियों से ये सूदी निज़ाम को मिटाने के लिए वो जुनून जज्बा क्यों नहीं छलकता? हम क्यों अनजान मार देते? क्यों मार देते? यह है सबसे बड़ा सवाल। आज देखिए ना कि देखिए सूदी निज़ाम, हालांकि मैंने किताब में पढ़ा हूँ, बयान भी सुना हूँ कि सूद का बदतरीन गुनाह इतना है कि मेरे आंख पे कांटे आ रहे हैं। अल्लाह मुझे, मतलब वो बोलने की मुझ में ताकत नहीं हो रही, बस मैं कैसा भी लड़खड़ाते हुए जुमला दोहरा रहा हूँ कि उसका मतलब वो सूद से पैसे लेने का जो गुनाह है वो कितना अजीम है, मतलब कितना बदतरीन है कि वो सूद से लेने वाला यानी अपनी सगी माँ के साथ जीना करे। तौबा इस्तग़फ़ार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। इतना। और ये भी मैंने सुना हूँ, ये भी मैंने पढ़ा हूँ कि अगर एक लुक़मा अगर आप हराम का खा लेते हैं तो आपकी 40 दिन की इबादत जो है तो ज़ाय हो जाती है या आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। ये मैंने किताबों में पढ़ा हूँ, अपने से बड़ों से सुना हूँ, बयानात में भी सुना हूँ कि हराम का एक लुक़मा की बात कर रहे हैं, एक लुक़मा अगर खा लेते हैं तो आपकी दुआ 40 दिन की जो इबादत है। अब 40 दिन की इबादत में मैं समझता हूँ कि शायद 8-10 जुम्मे आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपकी जुम्मे की दुआ भी कबूल नहीं हो रही होंगी। वो अल्लाह आलम, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन जो सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, उसके नज़रिए से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो हमारे मुफ्ती इकराम बता सकते हैं कि क्या मसला है, सही मसला क्या है। तो बोलने का मतलब हराम के पैसे से दुआ कबूल नहीं हो रही। हमारे पास जो है तो फर्स्ट क्लास, वो बेचारा गरीब, कुछ तो मैंने ऐसे गरीब देखा हूँ कि जो बेचारे मतलब कुछ तंगदस्ती के शिकार ऐसे होते हैं कि भाई बच्चों के या बच्चे की तबीयत ख़राब में इतने पैसे लग जाते हैं कि घर में खाने पीने के वांदे होते हैं, तो मजबूरी में जो तो अन्ना से 10,000 रुपये लेते हैं और 6-7 हज़ार का राशन भरते हैं। तो वो राशन जो तो 1 महीना जाता है। अब बताइए वो 1 महीना जा रहा, 1.5 महीना जा रहा। अब जाहिर सी बात, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी है, सब वही पैसे खा रहे। अरे सूद का पैसा हो रहा था, हराम का पैसा। अब हराम के पैसे में हराम का पैसे भी खा रहे, फिर हलाल की मेहनत भी करने को जा रहे, फिर नमाज़ें पढ़ने को भी जा रहे, और फिर अपने अपने मसलक के हिसाब से अगर आप तबलीग जमात को फॉलो करने वाले हैं तो 3 दिन जमात में चल जा रहे, जुमेरात दिन जो है तो जामा दिन चल जा रहे। नहीं बोले आज मरकज़ का दिन है, बोले भाई बड़ा दिन है, मुफ्ती साहब आने वाले या आने वाले, मतलब
बैठ रहे, और घर में जो राशन खा के आए वो क्या है, सूद का पैसा। ये मैं आंखों देखी बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसे कई वाक़यात देख चुका हूँ और काफ़ी लोगों को पहचानता भी हूँ, करके जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। फिर भी मैं जो चंद बातें बतला रहा हूँ ना, ये झलकियाँ हैं, झलकियाँ भी नहीं बोलेंगे इसको तो सवाल ये है कि मैं सभी की बात करूँगा, क्योंकि चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें माशाल्लाह, मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, आप काबिल एहतराम हैं, उनसे जुड़े हुए हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, ज़िम्मेदार है, अरकान हैं। अल्लाह सबकी जान में, माल में बरकत अता करे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो एक मेरा सवाल है, हो सकता है कि मैं सवाल शायद मैं गलत कह रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन बोलते ना, मैं कहने की आज़ादी है और आप मेरे बड़े हैं, और ये सवाल मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ और एक आम मुसलमान के सामने भी रख रहा हूँ। सवाल ये है कि हमारे जितने चारों पाँचों जो हमारी इस्लामी तंजीम है, अभी छोड़ दीजिए, सियासत की बात छोड़ दीजिए, समाजी संगठन छोड़ दीजिए, जो भी छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक दीन के मतलब दीन के मुहिम को लेके चल रहे हैं, दीन को बचाने के लिए चल रहे हैं, मदरसे कायम कर रहे हैं, मस्जिदें तामीर कर रहे हैं, जमातें काम कर रही हैं, बड़े बड़े इज्तिमा लिए जा रहे हैं, अपने अपने मसलक के हिसाब से भी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह जमातें काम कर रही हैं, दीनी जमातें काम कर रही हैं, इज्तिमात भर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम सब मिलकर, अगर मतलब मोहल्ले के अंदर जो भी मोहल्ला हमारा है, जैसे मैं रहता हूँ रोशन गेट में, अगर मेरे रोशन गेट में अगर 25 लोग भी अगर सूद से पैसा लेते हैं, तो सवाल ये है कि हमने चारों पाँचों जो इस्लामी तंजीमें हैं, क्या हम मुश्तरका तौर पर मिलकर कोई ऐसा निज़ाम तरतीब नहीं दे सकते? क्या इस सूद की निज़ाम को मुश्तरका तौर पर ख़ात्मा नहीं कर सकते? अगर हम नहीं कर सकते तो सवाल ये, फिर जब हम जो इस्लाम की निज़ाम की बात कर रहे हैं, तो फिर ये गलत बात है। गलत बोले तो मतलब फिर ये एकदम अजीब गरीब लगती ना। एक तरफ हम जो है तो हमारे जो बिरादरान वतन हैं, उनको मस्जिद में मदऊ किया जा रहा है, उनको मराठी ज़बान में जो है तो कुरान शरीफ पेश किए जा रहे हैं कि देखो इस्लाम ऐसा मज़हब है, इस्लाम जो है तो सबके लिए है, ये खाली मुसलमानों की जागीर नहीं है, ये पूरी उम्मत जो पूरी दुनिया के इंसान हैं बिला तफरीक, ये सब के लिए है, ये सब के लिए है। तो हमको मतलब चूँकि हम मुसलमान हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है, तो हमको जो है तो वो पेश करते हैं कि देखिए भाई, इसमें कुछ फितनों की बात नहीं है, कोई जिहाद की बात नहीं है, कोई ऐसा इंसानियत के ख़िलाफ़ बात नहीं है, जो भी है मतलब ऐसा हम पेश करने की कोशिश करते हैं। किसको पेश कर रहे हैं हम? बिरादरान वतन को पेश कर रहे हैं, हाई लेवल के जो है तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन को पेश कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है तो साधु संत हैं, उनको भी तोहफ़तन कोई मुनासिब मौके की नज़ाकत को देख के जो है तो उनको कुरान शरीफ पेश किया जाता है कि देखिए हमारे धर्म में तो ऐसा लिखा हुआ है, हम तो ऐसे धर्म को मानने वाले हैं, ये तो अमन का मज़हब है, ये तो शांति का मज़हब है। ये आप जो है तो पूरे मुनज़्ज़म तरीके से इस पर भिड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि दिवाली की ईद मिलन प्रोग्राम होते हैं, ईद मिलन प्रोग्राम में जो है तो हम अक्सर देखते हैं कि कुछ संगठन हैं, कुछ इस्लाम से जुड़े हुए जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जमातों से जुड़े लोग हैं, ये जो है तो ईद मिलन प्रोग्राम लेते हैं या दिवाली मिलन प्रोग्राम लेते हैं। उनके अंदर जो है तो हमारे बिरादरान वतन, जो हमारे कुछ साधु संत हैं, कुछ आम जो लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनको मदऊ किया जाता है, इनको बुलाया जाता है और ये पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि भाई देखिए इस्लाम जो है तो एक बड़ा प्यारा, बहुत पुरअमन मज़हब है, और जो है नफ़रतें फैल रही हैं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में, ख़त्म होना चाहिए, और एक इंसान का, एक इंसानियत का, एक मोहब्बत का, एक ईश्वर की भक्ति का जो भी मार्ग है उसके ऊपर चलना चाहिए, और हम को सब मिलकर रहना चाहिए। ये हम बताते हैं कि हम जो है तो इस्लाम धर्म इतना अच्छा है, या ये कुरान में इतना अच्छा जैसा निज़ाम है, तो सारी बात है। सवाल ये है जनाब मोहतरम, मैं सबसे मुखातिब हूँ, मैं पहले कहा कि मैं सबका अदब एहतराम करता हूँ, जब आप अपने अपने तौर से दुनिया को इस्लाम पेश कर रहे, बड़े बड़े गैर मुस्लिम के जो है तो उनके सरबराह हैं, मजहबी सरबराह हैं, उनको इस्लाम पेश कर रहे, और आपकी गलियों में, आपके महल्ले में जो है तो सूदी निज़ाम चढ़ा जो इस्लाम की मुकम्मल खिलाफ है। तो सवाल ये है, अगर हमारे चिराग तले अंधेरा रहेगा और हम दीन की दावत देते रहेंगे, तो ये कैसा अमल है ये? देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं खुद गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूँ, एक उम्मती मुस्लिमा के फ़र्द होने के नाते एक सवाल है मेरा। हो सकता है कि सवाल मेरा गलत हो, तो कमेंट करके लिख के बता दीजिएगा। मैं अगर गलती भी होगा तो मैं उसकी माफ़ी भी चाह लूँगा, क्योंकि इस्लाम के बारे में कोई गैर ज़रूरी बात नहीं चलती। अगर गलती है तो मान लेना चाहिए, इस्लाह कर लेना चाहिए, रुजू हो जाना चाहिए, अच्छी बात है, न तो ईमान से खारिज होने का डर रहता। तो मेरे जहन में आता है कि भाई इतनी तंजीमें काम कर रही हैं, 5-5 लाख का इज्तिमा भरा लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं तबलीग जमात का माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जमात का काम इतना प्यारा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जमात की मेहनतें हैं कि आज मुस्लिम माशरे के अंदर जो है तो हज़ारों लोग को मतलब लोग सुधर गए हैं। सुधरने से मुराद बोले तो जो दीन से दूर हो गए थे, नमाज से दूर हो गए थे, बहुत सी यहाँ तक कि जो तो कुछ मतलब शराब में कैसी कैसी बुराई मुलविस थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग जमात की मेहनत है कि वो
जो है तो एक सही राह पे आ गए, एक अच्छे नागरिक, एक नेक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, और चेहरे पे नूर नज़र आता है, दाढ़ी नज़र आती है, टोपी नज़र आता है, इस्लामी लिबास नज़र आता है, सब अच्छा नज़र आता है। मुझे इनसे भी कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि खाली मतलब अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँगा तबलीग जमात की, कि भाई ठीक है 3 दिन चलो, 40 दिन चलो, ठीक है, आपने लेके चले गए, आप मेहनत कर रहे हैं, आप जो है तो कहने कि इस्लाम को फैलाने का, अल्हम्दुलिल्लाह समाज की बुराई को मिटाने का, दीन से जुड़वाने का, एक नेक इंसान बनाने का आप जो है फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा जो निज़ाम है, क्या इतना छोटा है, क्या इतना कमज़ोर है कि अगर आप दीन का काम करते हैं तो हमारे मुस्लिम महल्ले जात में आप बैतुल माल नहीं कायम कर सकते। आप जो है तो हमारे क्या बैतुल नाम बैतुल माल, जैसे कि हम फ़ज़ाइल अमाल पढ़ते हैं, ठीक है, फ़ज़ाइल अमाल में जो ही हमारे बुज़ुर्ग दिन के वाक़यात है, कुछ ऐसे वाक़यात है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर वो बयान किया जाता है। उसका मतलब ये रहता है कि भाई लोग इबरत हासिल करें और सादा फ़हम ज़बान में जो है तो दीन को समझने की कोशिश करें। तो बोले मतलब वो कहने, वो किताबें कहने कि आलम दीन कही है, पुराने जो भी है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी-बड़ी शख्सियत की वो होती है। तो हम जो है तो उसको पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। और एक तरफ हम ये देखते हैं कि मुस्लिम महलों में जो है तो सूदी निज़ाम चल रहा है, तो इसके ऊपर क्या एक अलहदा कमेटी नहीं बना सकते आप? मेरे ज़हन में ऐसा खाका है, मेरे ज़हन में ऐसी सोच है कि तबलीगी जमात है, ठीक है ना? इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जो बासलाहियत लोग हैं, मतलब साफ़ किरदार के मालिक हैं, एक जज़्बा है, तो उनको 10-12 लोग कमेटी बना के महल्लेवाज़, जैसे बोलते हैं ना, ये महल्ले के अमीर है, महल्ले के मस्जिद के अमीर है, अजीज़ ऐसा है, तो यहाँ भी एक अमीर बनाओ ना कि भाई ये कमेटी इसके ऊपर ही काम करती, दूसरा काम करती नहीं। ये कमेटी को ये ज़िम्मेदारी दी हुई है कि भाई अपने महल्ले के अंदर बैतुल माल का निज़ाम चलाओ और इसको अच्छे से लेके चलो, और जितना हो सकता है जो है तो गरीब गुरबा को कुछ आसान तरीके से खर्च देने की कोशिश करो, यतीम गरीबों को मदद करने की कोशिश करो, जो भी हो सकता है। अब देखिए ये इतना बड़ा उम्मत इतनी परेशान है कि अगर हम करोड़ अरबों भी रुपये लगा देंगे शायद वो भी कम पड़ जाएंगे, यानी हालात इतने बिगड़ चुके हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं ना कि हालात बिगड़ गए, पानी सर के ऊपर चलेगा, जान दो भाई आप कुछ भी करें तो कुछ होने वाला नहीं, तब चुप बैठो, नहीं, अल्लाह आखिरत में पूछेगा, अल्लाह अपने आखिरत में पूछेगा कि ये निज़ाम तुम्हारे महल्लों में चढ़ रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? तुम आलिम दीन थे, तो उलमा इकराम थे, तो आप क्या उस वक्त ये बोलेंगे कि नहीं नहीं हम गैरों को दावत देने में मसरूफ़ थे, हमारे पास टाइम नहीं था, हम इज्तिमा लेने में मसरूफ़ थे, हमारे पास टाइम नहीं था, हम मदरसे तामीर करने में लगे हुए थे, उसमें चंदे करने में लगे हुए थे, हमारे पास टाइम नहीं था, हम मस्जिदों की तामीर करने में लगे हुए थे, हमारे पास टाइम नहीं था? इस तरह का जवाब देंगे आप कि इस्लाम ऐसा चंद बातों को लेकर चलने वाला मज़हब है कि इस्लाम तमाम शोबे-जात में हमारी रहबरी, हमारी नुमाइंदगी नहीं करता, कि इतना छोटा मज़हब है? अक़ल हैरान है, अक़ल हैरान है। मैं रोशनगढ़ में रहता हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अगर मेरे मोहल्ले में अगर 8-10 लोग भी अगर सूद से पैसे लेते हैं, हाँ, और कल यौम आखिरत में अल्लाह ना करे, मैं एक ख़याल पेश कर रहा हूँ और माज़रत के साथ पेश कर रहा हूँ कि ये 10 लोगों की नहुसत की वजह से अगर अल्लाह ताला ऐसा अगर फ़ैसला ले ले कि यार रोशन गेट के तमाम लोगों, मैं तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं कर सकता, मैं रद्द करता हूँ, तुम्हारे हज को भी रद्द करता हूँ, तुम्हारे उम्रे को भी रद्द करता हूँ, तुम्हारी कुर्बानियों को भी रद्द करता हूँ, यहाँ तक कि तुमने जो तामीरी काम मस्जिदों में करे, मदरसों में करे, मैं उसको भी रद्द करता हूँ। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और अल्लाह उसका रीज़न ये बताए कि 10 लोग तुम्हारे महल्ले में सूद का निज़ाम से पैसे ले रहे थे, और मैंने इतना सख्त वईद नबियों के मतलब तामीलात ज़रिए से कहा था कि उस सूद का सबसे बदतरीन गुनाह, जो छोटा गुनाह कह सकते हैं, उसका जो शक्ल है वो ये है कि एक आदमी अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे, नौज़ बिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। तो वो धड़े से मामला चल रहा था, वो अन्ना लोग सूदखोर गाड़ियों पे आ रहे थे, वो तुम्हारे सामने जा रहे थे, तुम पड़ोस में देख रहे थे, और तुम फर्स्ट क्लास मगरिब के अज़ान को नमाज को जा रहे थे, तुम जमातों में जा रहे थे, तुम इज्तिमा में जा रहे थे, तुम इस्लामी माशरे प्रोग्राम में जा रहे थे, तो कोई मस्जिद की तामीर में लगा हुआ था, कोई मदरसे की तामीर में लगा हुआ था, और तुम्हारे पड़ोस में धंधे चढ़ रहे थे, और तुम जो है तो मतलब जो है तो फर्स्ट क्लास मतलब एक बड़ा अजीब गरीब हल्का लेके चढ़ रहे थे, तो उस वक्त क्या जवाब देंगे? अल्लाह है रब्बुल आलमीन नहीं पूछ सकता? ये अगर ये पड़ोसी ने, अगर ये एक पहलू होगा, और दूसरा पहलू ये है कि ये पड़ोसी ने अगर तुमको पकड़ लिए कल यौम आखिरत में कि अल्लाह ताला हम तो गरीब थे, हमारे आसपास में महल्ले में बड़े बड़े उलमाए दीन भी थे, मस्जिद के ज़िम्मेदार भी थे, बड़े बड़े अल्लामा भी थे, बड़े बड़े मालदार हजरात भी थे, लेकिन ये अल्लाह ताला वो हम तक नहीं पहुँचे,
करके हमने मजबूरी में जो तो सूद से हराम से पैसा लेने पे हम मजबूर हुए। अल्लाह ताला तू गवाह है, हमारी नीयत को देख रहा है कि हम कितने मजबूर थे, कितने बेबस थे। अब अल्लाह तो ये नहीं बोलेंगे नौज़ुबिल्लाह तुम झूठ बोले, अल्लाह को पता है ना कि वाकई मजबूर थे कि नहीं थे। अगर उन्होंने तुम्हारे गिरेबान पकड़ ली तो तुम क्या ऐसा बोलेंगे क्या, एड़े बातें कर रहे हज़रत, पैसे लेंगे तुम और भरेंगे हम, ये धंधे किसी बाप ने सिखाया? वहाँ ऐसी बातें चलेंगी क्या नौज़ुबिल्लाह? वहाँ तो लिखा हुआ है क्राइटेरिया कि तुम्हारा घर 40 घर का है, ये लिखा हुआ है, ये इससे बचना नहीं है। न मेरे को बचना है, न मेरे बाप को बचना है, न किसको बचना है, न बड़े बड़े आलिम दीन को बचना है, न जमातों को ज़िम्मेदारों को बचना है, न मदरसे को ज़िम्मेदारों को बचना है, न जो पता नहीं कौन से डिग्री याफ्ता है, मुफ्ती अकराम पता नहीं क्या क्या है, आपको बचना नहीं है। आप जहाँ रहते हैं आपका घर 40 घर का पड़ोस है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। आप जब लिखा हुआ है तो अमल कैसा होगा भाई? सवाल है ना ये बोलने से काम चलेंगे कि नहीं मैं 4 महीने की जमात में चढ़ रहा था, मैं मदरसे की तामीर में लगा हुआ था, 1 साल से काम चल रहा था, 2 साल से मस्जिद का काम चल रहा था, मैं 24 घंटे वहाँ पड़ा हुआ था, मुझे फुर्सत नहीं थी कि मेरी गली में क्या चढ़ा। तो सवाल ये है, कौन सा इस्लाम पेश कर रहे? ये मेरा सवाल है। गलत हूँगा इस्लाह फरमा दीजिए, गलती हो रही होंगी मैं माजरा चालूँगा। सवाल ये है, अगर हम हमारे महल्ले जात में एक बैतुल माल निज़ाम करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, सूदी निज़ाम को ख़ात्मा करने में नाकाम हो रहे हैं, और हम बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, एक मस्जिद तामीर हो रही है उसमें 2 करोड़ लग रहे हैं, 3 करोड़ लग रहे हैं, मीनार लंबा लंबा जा रहा है, आलीशान जा रहा है, तारीख़ी मीनार दिख रहा है, इतना खूबसूरत दिख रहा है कि दूर से एकदम नूरानी दिख रहा है, और उसी नूरानी मीनार के नज़दीक उसी बड़ी 2 करोड़ 3 करोड़ की मस्जिद के नज़दीक उसके आसपास की गलियों में सूद का निज़ाम चल रहा है। अल्लाह माफ़ करे, हम तो ऐसे ऐसे वाक़यात को देखते हैं कि ज़ीना खूरी हराम खूरी के वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। चंद वाक़यात ऐसे भी हम देख रहे हैं। कैसा रोकेंगे? कैसा रोकेंगे? कैसा रोकेंगे? सवाल है नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर हम बुनियादी बातों में अगर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं या हम मुकम्मल तौर से नाकाम हो रहे हैं, फेल जा रहे हैं, और हम बड़े इस्लाम की बात कर रहे हैं और बड़े बड़े अखबार में छप रहा है, 8-8 कालम छप रहे हैं, बड़े बड़े अल्लामा के फुटवा छप रही है, बड़े बड़े इज्तिमा छप रहे हैं, ये फ़लाँ तंजीम का ज़िम्मेदार, वो फ़लाँ जमात का ज़िम्मेदार, ये अल्लामा, ये मुफ्ती माँ, ये माँ, वो माँ, जो भी चढ़ा, और हमारे आसपास ये लफड़े चल रहे हैं। तो मेरा सवाल ये, मैं खुद परेशान, कन्फ्यूज़न का शिकार है मैं। कैसा इस्लाम है? 40 घर का पड़ोस है। कसम खुदा की, अगर 40 घर के ऊपर अगर सही तरीके से काम हो जाए ना, तो मेरा दावा है माशरे से 90% ख़राबियाँ दूर हो सकती है, हमारे मामला दुरुस्त हो जाएंगी, हमारी मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। जब हमारी क़ुरबतें रहेंगी तो हमें एक दूसरे का दर्द का एहसास रहेगा, उसके घर में आटा है कि नहीं है, उसके घर में परेशानी क्यों है, उसका कमाने वाला आदमी बीमार पड़ा हुआ है, घर में 4 बच्चे खाने वाले। जब हम इसका एहसास रहेगा, इसकी इल्म रहेगा, तो हम बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे। मैं सबसे पूछता हूँ, जो वक्त के बड़े बड़े मुफ्ती इकराम हैं, उलमा इकराम हैं, जमातों के ज़िम्मेदारान हैं, आम मुसलमान हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, मैं अपने आप से भी पूछता हूँ और आपसे पूछता हूँ, कसम खुदा की, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और खुदा को गवाह नज़र रखकर अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए कि 40 घर का पड़ोस है, तो आप कितने पड़ोसी को जानते हैं, उनके कारोबार के बारे में क्या जानते हैं, उनकी मैशियत के बारे में क्या जानते हैं, वो कितने अमीर है, कितने गरीब है, वो ज़कात के मुस्तहिक़ है कि नहीं, आप कैसा पहचानेंगे? आप जब आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे पड़ोस में कौन गरीब है कि मुस्तहिक़ ज़कात का है कि नहीं, यही समझ नहीं पा रहे हैं, तो सवाल ये, फिर आप अगर आप ज़कात देने वाले होंगे तो फिर आपकी ज़कात जारी कहाँ, जबकि आपके पड़ोस में बेचारा मजबूर बैठा हुआ है, कहाँ जा रहे हैं? हम अक्सर देखते हैं मस्जिद के बाहर, हर महल्ले में दिखेंगे आपको, देखो एक नज़ारा देखने को मिलता है। वो क्या देखने को मिलता है? 4-5 मेरी मुस्लिम आए बहन, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, कुछ जवान भी हैं, जो भी है, 4-5 बुरखे वाले, एवरेज बता रहा मैं आपको, ज़्यादा भी हो जाती है कभी कभी हो, लेकिन 5 का एवरेज रहता, 3 न तो 5 हर मस्जिद के बाहर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने खुद सर्वे किया हूँ कुछ काफ़ी ख़वातीन का, मैंने कहा खाला बाजी क्या है ये, कोई बर्तन मांजने काम कर लो, कुछ काम कर लो, मजदूरी कर लो, घर में साफ सफाई काम कर लो, 2 वक्त की रोटी कमाना है, क्यों क्या दुनिया ले जाएंगी? तो मैंने सुना हूँ, उनसे मैं तहकीकात भी करा हूँ। तो एक बेचारे काम वाली बेचारी, मतलब वो एक बूढ़ी खातून थी, उसका कहना था कि बेटा
मेरे शोहर का इंतकाल होगा, मेरा बेटा बीमार बीमार रहता, कभी काम को जाता कभी नहीं जाता, 4 बच्चे हैं, बहू है, घर किराए का है, हम क्या करना, सूद से पैसा लिए तो वो देना पड़ता, क्या करना, फिर घर पे आके चिल्लाते, कभी गाली गलौज हो जाती, चिल्ला के बोलता ओ खाला लेके बैठ गए ना पैसे, दे रहे नहीं क्या, 4 लोग देखते माँ। फिर भीख मांगे तो पुरता ना बेटा, भीख मांग लिए तो कैसा होता कि कम से कम ढक जाता, कुछ ज़रूरत पूरी हो जाती, कुछ बच्चे की मदद हो जाती खामोश तरीके से। मैं यहाँ की नहीं है, मैं दूसरे मोहल्ले की है, मैं जैसा दुपट्टा छुपा के मांगती खामोशी में अपने बच्चे का सहारा बन रही। बोलो अगर वो खवा जिससे मैं बात किया था, काफ़ी पुरानी बात है वो, अगर वो वाकई मुस्तैक होंगे जैसा उन्होंने कहा, वो तो बिल्कुल लग रहे थे, चेहरे से लग रहा था कि बनावटी फ़कीर जब भी पहचान में आती कि बनावटी। अब वो मुस्तैक होंगे, अब जो भी बस्ती में रहते होंगे, मतलब जो भी आसपास जो भी मुसलमानों की बस्ती में होंगे ना, वो कुछ सिड़को अड़कों में रह रहे होंगे क्या, वो जय भीम नगर, विठल नगर, सिड़को अड़कों में रह रहे होंगे नहीं। अब मुसलमान ने जाहिर सी बात है कोई ना मुसलमान की बस्ती में रह रहे होंगे। अब मुसलमान की बस्ती में अगर जो भी 6-7 गली में अगर साहिब इस्तेदाद वाले लोग होंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या। ठीक है, आज तुम गफलत का शिकार है, तुमको नहीं मालूम तुम्हारे गली में क्या चढ़ा, पीछे क्या चढ़ा, ठीक है, लेकिन कल यौम आखिरत में अगर ये अगर पड़ोसी तुम्हारे गिरेबान पे हाथ डाले तो वहाँ तुम बचेंगे नहीं ना। तो अल्लाह बोलेगा किताबों में लिखा होता तुम्हारा 40 घर का पड़ोस है। अब सवाल ये है तुम 40 घर की क्वांटिटी कर रहे कैसा। हर एक से पूछ रहा हूँ, आपके पास 40 घर के पड़ोस का क्या नियोजन है कि आप 40 घर के पड़ोस को कहाँ तक समझते हैं। है आपके पास सिस्टम कि भाई आपने, हर मुसलमान ने, बड़े बड़े आलिम दीन ने, जो अपने आप को बड़े बहुत अल्लामा और पता नहीं क्या है, क्या उन्होंने वो जो भी जहाँ रहते हैं क्या उन्होंने इसके पसंद पर काम किया। आज ये आलम है कि जुमे की नमाज़ होती है, नमाज़ों में बाहर निकलते हैं तो कोई जल्दी लोग सलाम नहीं करते हैं, बस वही दोस्ताने वाले मोहब्बत वाले जैसा रहते ना ताल्लुक़ात वाले, वो सलाम करके अपना निकल जाते हैं। सलाम का हालांकि एक साहबी का मैंने वाक़या पढ़ा हूँ कि वो बाज़ार में इसलिए जाते थे कसरत सलाम करें और सलाम के ज़रिए मतलब तालीमात को पहुँचाए, नेकी हासिल करें। सिर्फ सलाम के लिए एक साहबी जो तो बाज़ारों में मतलब जाते थे ताल्लुक़ात सलाम करें। और यहाँ तो बड़े बड़े आलम में मैंने देखा हूँ और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया हूँ, अगर मस्जिद बाहर खड़े रहे ऐसा ख़ास तौर से। ठीक है भाई, बुज़ुर्गों का एहतराम करना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे बड़ों का एहतराम करना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन सवाल ये है अगर मैं नालायक है, थोड़ी देर के वास्ते मैं नालायक है, अब मेरे सामने एक बड़े बुज़ुर्ग जो भी है वो मस्जिद नमाज़ पढ़ के लिकाड़े तो ठीक है। अगर मैं नालायक है, हाँ, मेरे माँ बाप ने मेरे को नहीं सिखाए हुए, थोड़ी देर के वास्ते मैं जंगली जट है और मैं सलाम नहीं कर रहा, तो उन्होंने सलाम करना मेरे को, अरे मियाँ कैसे हैं आप, किसके बच्चे हैं आप, कहाँ रहते, मेरे को थोड़ी छटाखट पर शर्म आएंगी ना फिर। अरे यार और बाप रे, हाजी साहब ने सलाम करे मेरे को और खैर खैरियत पूछे कि बेटे तुम कहाँ रहते हैं, किसके बच्चे, ऐसा है कैसे, धंधा पानी से चढ़ा क्या, तो मेरे को छोटी छटाखट पर शर्म आएंगी ना, मेरे को मेरी जी को छोड़ा छटाखट पर शर्म आएंगी तो मैं सुधर जाऊँगा ना। अब यहाँ तो उल्टे चढ़ा, तुम सलाम करो और बात कैसी कर रहे, अरे तकबीर अल्लाह अकबर, नहीं छोड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। और मोहल्ले में क्या चढ़ा बाबा, उसको कौन पकड़ेगा, जो गलत धंधे चढ़े उसको कौन पकड़ेगा। यहाँ तो नारे लगा रहे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बाबा, मैं भी नारे लगा रहा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर मेरे घर में मतलब मेरे पड़ोस में अगर लफड़े चढ़ रहे, अगर मैं उसको नहीं पकड़ रहा, उसको नहीं छोड़ रहा, तो फिर उसका क्या, कौन है जिम्मेदार, उसका नियोजन कैसे करेंगे तुम। और कब करेंगे, क़यामत आने के बाद करेंगे। कब क़यामत आने की बात करेंगे, क्या ऐसा बोलने से मतलब छुटकारा मिल जाएगा। जान दो यार, दौरे क़यामत है, कौन सुन रहा, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, बाप बेटे की नहीं सुन रहा, क्या वो सुनते बैठेंगे अपना, ऐसा एड़े एड़े बातें करेंगे। अरे अल्लाह बोलेंगे अरे बंदे तूने ये काम करना था, कामयाबी नहीं देना उसको हिदायत देना नहीं देना, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे हाथ में था। तू कौन, तेरी हैसियत क्या है, तेरा काम था दावत पहुंचाना, तेरा काम था बुराई के लिए खात्मे की पहल करना, कोशिश करना। तू नाकाम हुआ तो तू सोच रहा है कहीं को कि मैं लोगों को बोल रहा, मैं रोकने की कोशिश कर रहा, लेकिन रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा, तो तू है कौन। हिदायत मेरा काम है, तूने तेरा फरीज़े का अंजाम दिया, ये जवाब दे। ये है इस्लाम। कहने का मेरा मतलब ये है, देखिए बहुत तकलीफ़ होती है साहब, बहुत तकलीफ़ होती है कि इस्लाम की बात होती है, तबलीग की बात होती है, हज़ारों लाखों रुपए की मस्जिदें तामीर हो रही है, मदरसे तो ऐसे खुल रहे हैं, अरे बाप रे पूछो मत। हमारा पैसा कश्मीर, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, मिज़ोरम, आसाम, वहाँ तक हमारा चंदा जा रहा है। कोई बदगुमानी नहीं है। अल्लाह उन मदारिस की हिफाजत फरमाए,
अल्लाह देने वालों की जान माल में बरकत अता करे, मुझे कोई मसला नहीं है। तो सवाल ये है कि औरंगाबाद से जो है तो हज़ारों लाखों रुपये चंदा जो है तो आसाम को भी जा रहा, मध्य प्रदेश में भी जा रहा, और वही चंदा देने वालों की बस्ती में जो है तो हराम खोरियाँ चल रही सूद की आड़ में। तो सवाल ये फिर हम कैसे मुसलमान हैं? सवाल ये हमारी कौन सी जिम्मेदारी है? सवाल ये हम इसके लिए क्या नहीं कर सकते? वहाँ मदरसे फूले फले, दीन का मामला बढ़े, तो आप बिल्कुल चंदे की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, अति शक्ल में बराबर पैसे दे रहे, और आपके पड़ोस में महल्ले में जो सूदखोरी का निज़ाम चढ़ा या हरामखोरी का निज़ाम जो चंद वाक़यात घट रहे, तो फिर इसके ऊपर भी थोड़ा होना ना, आप सोचना चाहिए ना कि नहीं यार मेरे महल्ले में लफड़े होना नहीं, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके ऊपर गौर फिक्र करना पड़ेगा ना, कि खाली बस 12 फ़ात रबीउल आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, नूरानी मंज़र, लाइटिंग लगी हुई, झूमर लगे हुए, झंडे लगे हुए, उसमें डंडे भी लगे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, और नूरानी माहौल, उस दिन देगा लगी हुई, बिरयानी की देगा लगी हुई, ताहरी की देगा लगी हुई, और हज़ारों लाखों रुपए के फल फ्रूट बांटे जा रहे। अरे बेशक बेशक, मैंने कहा ना कि मेरी जान माल हर चीज़ कुर्बान मेरे नबी के लिए, दुनिया सड़ी दुनिया की क्या औकात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एहसास दिलाने के वास्ते जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। दुनिया की क्या मेरे नबी की, मतलब मैं बड़ा पूरी दुनिया की कायनात शे एक तरफ, मेरे नबी की धूल के बराबर भी नहीं कर सकते। सवाल ये है कि जिसके लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर रहे, जिस नबी की शान में, अज़मत में आप डूब रहे, जिस पे जश्न मना रहे, जिस पे आप बहुत कुछ कर रहे, तो क्या उस नबी की तालीमात में ये चीज़ नहीं है? उनसे ये हमको ये चीज़ सीखने को, सुनने को, पढ़ने को, लिखने को, समझने को नहीं मिलती है कि सूद कितना हराम है? तो फिर हम उसको कब रोकेंगे? अरे हम बोले ना हम नबी की उम्मती हैं, तो भाई जो हमारे हाथ में वो तो करेंगे, ठीक है भाई, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 2-4 चीज़ें कर सकते ना। तो हमारे पास महल्ले जाती निज़ाम नहीं है, और हम दीन की दावत दे रहे, 40 गाँव जा रहे, अफ्रीका जा रहे, अमेरिका जा रहे, और हमारे पास महल्ले जाती सतह पर सब बोर्ड लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आप जो भी मसलक को मानते हैं, जो भी है, मैं सबका एहतराम करता हूँ, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप तबलीग को मानते हैं तो बोर्ड लगाओ कि भाई यहाँ पर बैतुल माल का निज़ाम भी है। सुन्नी जमात को मानते हैं तो सुन्नी जमात, बाज़ाब्ता बोर्ड लगना चाहिए, और वहाँ पर वो लिखने आना चाहिए 6-7 मंशूर कि ये कमेटी, बैतुल माल कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम क्या क्या काम किए जाते हैं, इसका वो भी मंशूर में भी आना कि भाई यतीम की शादियाँ होती है, एजुकेशन पे काम होता है, बेरोज़गार को लोन दिया जाता है, यतीम गरीब को जो किफ़ालत की जाती है, यतीम गरीब के बच्चे की शादी की जाती है, कोई अल्लाह ना करे को घर में अचानक कोई बीमार पड़ गया, कमाने वाला बेचारा किराए से रहता, तो उसका 1-2 महीने का राशन भरा जाता है, उसका इलाज फ्री में किया जाता है, उसको इलाज के पैसे लगाए जाते हैं। ये सारी मंशूर में लिखे हुए आना मर नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ लोग बोला तो वो इतना अच्छा मीठा बोलते, देखो एकदम ऐसा पूछो मत, ऐसी गुस्सा आता कभी कभी, नहीं अंसारी साहब तुमको नहीं मालूम, काम चल रहा, अब तुमको बता करेंगे क्या, बंद मुट्ठी में चढ़ा। तो मैंने उनको ये बोला, काफ़ी लोग बोला तो क्या होते, बंद मुट्ठी में चढ़ा अंसारी साहब। अरे मतलब जब बंद मुट्ठी में चढ़ा तो खुली मुट्ठी में फिर हमारे पास लफड़ा क्या चढ़ रहा? तुम बोले ना बंद मुट्ठी में चढ़ा, जब बंद मुट्ठी में चढ़ रहा तो फिर ये मामला नहीं चलना ना, फिर ये मुट्ठी जारी का, ये मुट्ठी खुल रही का, ये भी तो पता चले ना। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, पूरे मुल्क की बात करूँगा मैं, खाली औरंगाबाद की बात नहीं करूँगा मैं, पूरे हिंदुस्तान में तमाम जमातों के ज़िम्मेदारों का बिल्कुल ये फ़र्ज़ आए न, चाहे वो देहात की मस्जिद हो, शहर की मस्जिद हो, कुछ गरीब जैसी भी मस्जिद हो, उस मस्जिद में बैतुल माल कमेटी का क़याम अमल में लाना, और उसके ज़रिए से फलाह बहबूद काम अंजाम दी जाना, ताकि जो सूद की नहुसत फैली हुई है वो हम उस पर कंट्रोल कर सके, या आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मा हम कर सके, ये हम काम कर सकते हैं। ये बनाने की ज़रूरत है। इज्तिमाई शादी, ये 12 रबीउल का महीना आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना रहमतों का महीना है, ये महीने में तो पूरा महीने भर में ऐसा माहौल तैयार होना कि जैसी 12 रबीउल का चाँद दिखा तो पूरा महीने भर का जो शेड्यूल है, हर दिन चाहे तो कहीं 5 शादी, कहीं 21 शादी, कहीं 10 शादी, कहीं 15 शादी, कहीं 151 शादी, कहीं 51 शादियाँ, इज्तिमाई तौर पर शादियाँ होना, कभी औरंगाबाद में, कभी जालने में, कभी नांदेड़ में, कभी परभनी में। अगर औरंगाबाद की बात करूँ तो पड़े गाँव में 2-4 हो रही, भाजीपुरम 2-4 हो रही, रोशनगढ़ में 2-4 हो रही, हर महल्ले में 2-4, हर महल्ला
ये मत बोलो हम महल्ले में सोसाइटी है, आला सोसाइटी की है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और हमारे पास कोई गरीब नहीं है। नहीं, अरे तुम भी इज्तिमाई शादी करो ताकि लोगों को तरगीब मिले, ताकि जूते खाने से बचे। ये मत बोलो हम बहुत वाईफाई है, कारों के मालिक है और हमारे पास अकाउंट है। अरे वो अकाउंट है ना, जिसका जितना बड़ा अकाउंट है ना, तो याद रखो उतना बड़ा फटका खबर में आखिर में मिलेगा। अल्लाह पूछेगा, अरे अकाउंट वाले, 1 करोड़ रुपये के अकाउंट में रखने वाले, तेरी बस्ती में लफड़े चढ़ रहे थे, हराम खुरियाँ चढ़ रही थी, सूद का निज़ाम चढ़ रहा था, तू बड़े कार में घूमता था, तू बहुत बड़ा हो गया था करे। हाँ, और तेरी हैसियत क्या है? एक नापाक खतरे से पैदा हुआ, तेरे को उम्मत में मैंने पैदा किया, तू स्पेशल रिपोर्ट दे के आया क्या कि दरख्वास्त दिया था कि पैसे दे के पैदा हुआ था? बहुत गुस्सा आ रहा सामने को। लफड़े हम देख रहे, तुम नहीं देख रहे, कार में घूमने वाले नहीं देख रहे, हम देख रहे, फील्ड पे रहते हम। खून जलता, जो उम्मत की बेटियां जो है ना, खून जलता, बदवा निकलती, इसके जो जिम्मेदार है ना, अल्लाह उनको बर्बाद कर दे, ऐसी बदवा निकलती। ये अल्लाह तो उनकी नस्लों पे वो टाइम ला ले ताकि एहसास हो कि इज्जत किसे कहते हैं, बदनामी का दाग किसे कैसे हैं, किसी गरीब की बेटी की आहें किसे कहते हैं। अल्लाह तो उन पर टाइम ला ले, उनको जलील रुसवा कर दे, ऐसी बदवा निकलती है मेरी। बहरहाल याद रखो, ये इस्लाम है। महलों में अगर सूदी निज़ाम चल रहा है, हरामखोरी चल रही है, इक्का दुक्के वाक़यात हो रहे हैं, और कैसे कैसे नशे के उसके कारोबार चल रहे हैं। अगर हम उसको कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं, तमाम सबकी बात करूँगा मैं, तमाम तंजीमें आ गई, तमाम जमातों के ज़िम्मेदार आ गए, आप मुसलमान आ गया, सुनने वाले अगर आप मुसलमान हैं तो आप भी आ गए, और मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी आ गया। हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर हम इसमें नाकाम हो रहे हैं ना, वो अल्लाह ही माफ़ करेगा। फिर हमारे हज को कैसा कबूल करेगा, हमारी उम्र को कैसा कबूल करेगा। अगर हमने मस्जिद तामीर करे होंगे तो कैसा कबूल करेगा, मदरसा बनाए होंगे तो कैसा कबूल करेगा, वो अल्लाह जाने, रसूल जाने। मैं को मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन दिल भी मुफ्ती है। मेरा ज़मीर ये कहता है कि अगर हम बहुत कुछ करते हुए अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये हो सकता है कि ये मेरा अपना नज़रिया है कि अल्लाह ताला मेरी इबादतें, मेरा हज, मेरा नमाज, मेरी रोज़ा, मेरी ज़कात, मेरा सब कुछ एक काले कपड़े में लपेट के मेरे मुँह पे मार दीजिए। और किताबों में इसका भी जिक्र है। बहरहाल अभी 5-6 साल पहले की बात याद आ गई, वो भी रिमांड की तौर पर दोहरा दूँ। शायद 5-6 साल पहले की बात है, लॉकडाउन के ज़माने की बात है। औरंगाबाद की मशहूर सियासी सामाजिक शख्सियत इलियास करमानी साहब, जो दिल्ली गेट के बाहर रहते हैं, उनके मकान के बाजू में एक इस्लाह माशरे में प्रोग्राम हुआ था। उसमें औरंगाबाद के बड़े बड़े आलम दीन, बड़े बड़े उलमा इकराम, बड़े बड़े सामाजिक खिदमतगार भी मौजूद थे। ये बंदा भी उसमें मौजूद था। काफ़ी लोग गवाह हैं, ऐसा नहीं, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। और वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, इंशाअल्लाह मिल जाएंगे, है वो रिकॉर्ड पे है मेरे। उस प्रोग्राम में कहा गया था, 4-5 साल पहले की बात है वो। इलियास करमानी साहब से पूछ सकते हैं आप कि साहब आपका ऐसा प्रोग्राम हुआ था कि वरना इस्लाम माशरे के नाम पर? वो बोले हाँ हुआ था। इंशाल्लाह उनको याद आ जाएगा, वो बोल देंगे आपको। तो बोलने मतलब वो प्रोग्राम में क्या बात हुई थी मालूम? वो प्रोग्राम में ये बोला गया था, यानी वहाँ से 10-12 साल पहले, ये 5 साल छोड़ दीजिए, 3-4 साल, वहाँ से 10-12 साल पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर 40 लाख की मुसलमान की बेटियों ने अपनी मर्ज़ी के साथ जो है तो हिंदू लड़कियों से जो है तो शादियाँ की। और ये वो रिकॉर्ड है जो कलेक्टर ऑफिस में, तहसील ऑफिस में दरख्वास्त नहीं देते क्या कि मैं इससे प्यार करती, ये मेरे से प्यार करता, हम दोनों शादी करना चाहती। ये वो रिकॉर्ड है, 40 लाख का रिकॉर्ड है, 12 साल पहले का रिकॉर्ड है। और उसमें ये भी कहा गया था, ये वो रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड के आधार पर 40 लाख का आंकड़ा आ रहा, ये वो तो रिकॉर्ड ही नहीं है कि भाई बिल्कुल हमने 7 फेरे ले लिए, तू मुझे कबूल और मैं तुझे कबूल, और इस बात का है अल्लाह गवाह, बोलते ना डायलॉग है फिल्म में गाना, वो स्टाइल तो मामला अलग ही है। और फिर बीच में हमने देखा अभी साल 6 महीने पहले हर ग्रुप में एक यादी आ रही थी, 12 यादी, 55 यादी, 30 यादी, 20 यादी, कि भाई ये मुसलमान की बच्ची है, ये शादी कर रही, ये बम्बई में रहती, ये थाने में रहती, ये नासिक में रहती, ये पूना में रहती, ये इधर रहती, उसके माँ बाप को जाके बोलो अभी 12 दिन बाकी है, हो सकता है मामला रुक जाए। आ रहे थे ना? तब कैसा रुकेंगे आप? ठीक है, वो बालिग है, कानून की इजाज़त देता है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ कहूँगा, लेकिन हमारे पास गरीबों के बेटे माँ बाप का शादी के पैसे नहीं है। और हमारे पास ऐसा गलीस
ऐसा दलिंदर, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कौन सा अल्फा इस्तेमाल करूँ, हम ऐसे निज़ाम में जकड़े हुए हैं कि शादी आ रही ना तो बिल्कुल लड़की वाले बोल रहे हैं कि भाई अब पलंग देना पड़ेगा, बिस्तर देना पड़ेगा, अलमारी देना पड़ेंगी, बर्तन देना पड़ेगा। बिल्कुल ही फिक्स है, एकदम फिक्स है। बड़ा है तो 4 ट्रक दे देंगे और गरीब है तो कम से कम एक लोडिंग भर के तो देंगे रिक्शे। ऐसा माहौल बन गया, न तो शादी नहीं हो रही, खाना करना पड़े 1 क्विंटल, क्योंकि भाई 4 लोग नाम रखेंगे। इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही, लेकिन ये माहौल चल रहा है। तो इसको हम कैसा करेंगे? इसका एक सिस्टम ये है कि हम पहले छोटा मोटा जहेज जमा करके क्यों ना हो, हम पहले वो जो बैठी हुई लड़कियां हैं उनको हम मदद करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता दीन की मेहनत भी करें ताकि वो जहेज का रुझान कम हो। एक तरफ ये मेहनत करें कि रुझान वो कम हो, और जो मतलब जकड़े हुए नहीं नहीं बिल्कुल हमको देना पड़ेगा भाई, ना तो लोग नाम रखेंगे, और वो चक्कर में बेटियाँ बैठी आ रही, और बैठने के चक्कर में नए लफड़े हो जा रहे। तो उसके वास्ते हमको लामोल्ला हमको जान की माल की कुर्बान देना पड़ेंगी, और 10-20 जनों से मतलब जैसे सिस्टम बनाना पड़ेगा बैतुल माल कमेटी के ज़रिए से, और वो जहेज़ का सामान अब 20 किलो 25 किलो चावल घी थोड़ा बहुत पैसे लिया के रात के अंधेरे में लिया देना पड़ेगा। बोलेंगे भाई, और ये बोलना पड़ेगा कि सुबह उठेंगे निकी खानी करो, तुम्हारी बेटी को रवाना करो। ऐसे मामला इनकलाबी कदम बढ़ेंगे तो ये मामला तो रुकेंगे। मैं बोलना ये चाह रहा, हज़ारों लड़की, और दूसरी तरफ इस्लाम जिंदाबाद, हम मुसलमान हैं, ईमान को मानने वाले हैं, बड़े मस्जिद तामीर हो रही हैं, मदरसे तामीर हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों के इज्तिमा भरे जा रहे हैं, बड़े सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद ये मामला चल रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे, अरे जनाब अब उनको समझ रहे नहीं क्या, वो मुसलमान नहीं क्या, उनको समझ रहे नहीं क्या, वो अनाज नहीं खा रहे क्या। ठीक है, अगर कुछ कमेंट अगर करने वाले होंगे तो मैं उनको बोल दूँ, लेकिन सवाल ये है कि अगर मेरे पड़ोस में मामला गड़बड़ चल रही तो सवाल ये कि अल्लाह मेरे से भी पूछेगा ना, ए रियाद अंसारी, तेरे गली में चौथी गली में लफड़े चल रहे थे, सूद का निज़ाम चढ़ा था, जो भी बदमाशियाँ चढ़ी थी, हरामखोरी चढ़ी थी, तो तूने क्या मेहनत करा था? अगर तू पैसे वाला था, तूने पैसा उस बुराई के खात्मे के लिए कितना पैसा लगाया था कि खाली इलेक्शन में खड़ रहे के 10 लाख रुपए लगाया था, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सियासी आंखें आ रहे, 10,000 का हार दाड़ा था, और यहाँ नहीं दे रहा था पैसे। अल्लाह पूछेगा ना मेरे को, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो जैसा अल्लाह मेरे को पूछेगा ना, तो हर एक को पूछेगा, जो जितना ताकत का मालिक है ना उसको पूछेगा। ऐ सियासत करने वालों, इलेक्शन में 50-50 लाख 20-20 लाख खर्चा करने वालों, अल्लाह इनको पूछेगा कि तुमने राजनीति में जो तो 50-50 लाख खर्चा करे, तो बताओ तुम्हारे मोहल्ले में कोई निज़ाम को मतलब बुराई के निज़ाम को ख़ात्मा करने के लिए तुमने अपना जान माल लगाई क्या? कि खाली बोल बचन दे दिए, एक 10,000 का टोकन दे दिए कि इसलिए इस्लाम माशरे का जो प्रोग्राम हो रहा था, भाई मैं बस ठीक में तरफ से कुर्सियाँ ले लो, टेबल ले लो, ऐसा ले लिए, इससे मामला रुक जाएगा। इस्लाम माशरे प्रोग्राम चढ़ा क्योंकि मंडप को पैसे दे रहा, कुर्सियाँ दे रहा, इससे निज़ाम रुकेगा। अरे वो जो मजबूरी में जो गलत कदम उठा रहे, हमको उनकी अच्छे अंदाज से मदद करना पड़ेगी तहकीक करके, जब निज़ाम रुकेगा। नतीजा मजबूर लोग बेचारे, उनको परेशानी हाल नहीं है, मरता क्या नहीं करता, वो हराम से हलाल से कैसे मतलब कैसे भी पैसा ले ले रहे, और 10-20 वाक़यात हो जा रहे, फिर हम क्या बोले, अरे बाप रे ऐसा हो गया, उन्होंने उससे शादी कर ली, वैसा हो गया, अरे बाप रे वो सूस का निज़ाम चढ़ा, बहुत गलत बात है। ठीक है, कल ही चौराहे पे इज्तिमा, उसको 2-3 लाख रुपए लग रहे, काय को, टेबल को, कुर्सियाँ को, मंडप को, जी वो माइक को, इसको उसको, वो मतलब मेहमान आ रहे हैं उनको खिलाने, फिर वो पूरा इंतजाम की बता रहा मैं, मतलब यहाँ लफड़े चल रहे, यहाँ पैसा खर्च हो रहा, अरे वहाँ खर्च करेंगे तो बुराई रुकेंगे ना, इधर तुम मदद नहीं करेंगे, इधर तुम मिजाज पुरसी नहीं करेंगे, पड़ोसी खबरगिरी नहीं करेंगे, और 1-1 10-10 लाख के मतलब जो होता है इज्तिमा भरेंगे। अब तुम बोलो ये कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है? हम अगर हमारे महल्ले की हर महल्ले में 1-2 ख़वातीन जो मुस्तैक़ रहते, अगर हम उनको बैतुल माल के ज़रिए से घर में नहीं बिठा सकते, उनको जो है तो घर पर राशन का इंतज़ाम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, तो हम कौन किस तरह के इस्लाम को मानने वाले? हमारे महल्ले में हमारे नाक के नीचे खुलेआम अगर जो है तो सूद का कारोबार चढ़ा, तो फिर हम कैसे मुसलमान? सवाल है ना। जैसा बोलते ना, ऐ मुसलमानों, फिर जाता हूँ थोड़ी सियासत के ऊपर, बीजेपी को दफन करना है। अरे बीजेपी इतनी दुश्मन नहीं है जितना सूद का निज़ाम दुश्मन है। अरे तरह होश के नाखून लो, एडवांस ज़माना हो गया, बेड़े बाता मत करो। जिसको दफन कर रहे ना, तो वही सरकार राशन दे रही, पीले कार्ड पे जाकर बराबर थैला में भर भर के ला रहे, वही सरकार लाडली बहन के नाम पे पैसे दे रही, तो बैंक में जाके बराबर नंबर लगा के लेके आ रहे, वही सरकार बस में सहूलत दे रही, तो सभी समाज की इसमें हमारे मुस्लिम माएँ बहनें भी आ रही, तो बेचारे बड़ी भी बुरखा उरखा पहन के जो है तो बेटी को मिलने जा रहे।
वही सहूलत का फ़ायदा उठा के जा रहे, वो दे रहे वो खैर सियासी बात होगी, लेकिन बोलने का मतलब क्या रहा, इसको दफन करने के वास्ते मीटिंगा होती, चौराहे भरते, पैसे लगते, घरों पे जाते, सलाम करते, खटका मारते। अरे जो हर कोई घर नहीं छुटता, खटका मारते, खाला ख्याल करो, खाला ख्याल करो। अरे तो गलियों में क्या चढ़ा, जो भी गलियों में सूद का निज़ाम चढ़ा, वहाँ खटका कब मारेंगे, खाला तुमने क्यों लिए, वो अन्ना तुम्हारे घर पे कैसे आया, मैंने दूर से खड़ा रह के देखा, तो बोलेंगे बेटे आ माँ बैठ, बेटे मेरी बेटी आई हुई थी, बीमार थी, इसको पैसे नहीं थे, उसका दूल्हा बीमार था, वो बेटी थी, अम्मा कैसे करो 10,000 रुपये दो, मैं गरीब कहाँ से लाती, मैंने अन्ना से उठा के दे दी। ऐसी कहानी सामने आती, इसको कैसा समझेंगे तुम। इलेक्शन में जाते ना, सलाम करो, खटका मारो, सब पूछते, खंगालते, जेब में ज़बरदस्ती पैसे डालते। तो ये निज़ाम को ख़त्म करने के वास्ते ऐसा माहौल करना पड़ेगा तो ख़त्म होगा, न तो जूते खाएंगे। जो अच्छे हैं उनको इनाम मिलेगा, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो इस तरह की हरकतों में शामिल है वो जूते खाएंगे। अल्लाह बोलेगा तूने अपनी शान के वास्ते, शौकत के वास्ते, पार्टियाँ बढ़ाने के वास्ते हाँ क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाया था, तेरे को मालूम नहीं था, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माने में था, बराबर देख रहा था इजराइल कहाँ बम मार रहा, ईरान कहाँ बम मार रहा, मोबाइल पे देख रहा था, मिसाइल कैसा गिर रहा वो भी देख रहा था। और तेरे पड़ोस में, तेरे महल्ले में ये सूद का मिसाइल गिर रहा था, हरामखोरी का मिसाइल गिर रहा था, वो तेरे को नहीं दिख रहा था, वो तू चेक नहीं कर रहा था कि सो रहा था कि गुटखा खा लिया था। नहीं पूछेंगे अल्लाह ताला, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। खैर काफ़ी बातें तल्ख़ किया हूँ, लेकिन जो किया हूँ ना तो वह आपको अपना समझ के किया हूँ और आपको झिझड़ने के वास्ते किया हूँ। इस वास्ते नहीं किया हूँ कि आप बुरे और मैं अच्छा है, नहीं, मैं भी आपके साथ में, मैं भी आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, एक उम्मत का फ़र्द हूँ, जैसा आप है वैसा मैं भी हूँ। आपको एहसास दिलाने के वास्ते किया हूँ। आज ऐसे कई वाक़यात हैं, अगर हम वीडियो बना के डालें ना तो दिल बोलेगा ख़ुदकशी कर लेना, जहर खा के मर जाना कि अल्लाह ताला अब ये नज़ारे देखे नहीं जाते। अब हम दिन में कम से कम 2 बार, मेरा खुद दिल बोलता कि अल्लाह ताला उठा ले यार, तो अब देखे नहीं जाते। अब कि रोज़ 2 नज़ारे हमको ऐसे मिलते कि दिल बोलता क्या कर देना, मगर क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल है ना, जो बड़े बड़े बने हुए हैं, लाखों रुपए के मालिक है, करोड़ों के मालिक है, आलीशान मस्जिद तामीर हो रही है, झूमर लग रहे हैं, कालीन बिछ रहे हैं, और वही महल्ले की 4 गली के अंदर अन्ना आ रहा है, खाला पैसे दो सूद के, तुमने लिए थे 2,000 रुपये, तो बोलती माँ बैठ, मैं अब भी यारी 50 से पिलाता, सैन मारता। 2 करोड़ की मस्जिद की चौथी गली में अन्ना आ रहा, सूद से पैसे लेने को आ रहा। अरे कैसा इस्लाम पेश कर रहे हम, कहा है, मैं तो पागल हो रहा। सबकी जिम्मेदारी है, इस पर काम नहीं करेंगे, लाखों के इस्तेमाल भरा लो, अरबों रुपए के मस्जिदा बना लो, कहीं आपके वबाल का जान ना बन जाए। याद रखो, याद रखो, जैसा हुक्म है कि अपनी ज़कात को तलाश करके दो, ऐसा हमको तलाशना पड़ेगा। अल्लाह की राह में हमारे पास तो अजीब कल्चर चल पड़ा, गरीब की मदद है, अरे बोले यार ज़कात दे दो, बोले यार अपने वो ज़कात के पैसे हैं पड़े, बोले अरे अल्लाह फरमा रहा ए बंदे मेरी राह में पाकीज़ा माल खर्च करो। इसके ऊपर तो कोई ज़्यादा बात ही नहीं करता, बात होती भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस जुनून से बात नहीं होती जैसा बोलते ना ज़कात ज़कात ज़कात, खैरात खैरात खैरात, ऐसा लगता है कोई ज़कात में खैरात में इस्लाम छुपा हुआ है। अरे वो तो हमारा मैल है, वो ज़कात है ना, हमारा मैल है, वो पैसों का मैल है। अरे पाकीज़ा माल, अगर मैं हूँ, मैंने 10 लाख की ज़कात दे दिया और मेरे पास 2 करोड़ पाकीज़ा माल पड़े हुए, एग्जाम्पल में दे रहा, तो मेरा काम है इसमें से 10 लाख 20 लाख 25 लाख अल्लाह के राह में खर्च करना। पाकीज़ा माल है, वो मेरे बाप का माल नहीं है, उसने अता किया माल है। ये कंसेप्ट, ये सोच पैदा करना पड़ेगी। हम क्या पढ़े, अल्लाह की राह में सदका, अल्लाह की राह में ज़कात, माइल दे रहे माइल। अरे जिन्हें तुमको नवाजा, जिसकी वजह से तुमको लोग सेठ बोले, लीडर बोले, हाजी साहब बोले, पता नहीं क्या क्या साहब बोले, हाँ वो अल्लाह ने नवाजा, और उसमें तुम ज़कात दे रहे, पाकीज़ा माल खर्च नहीं करते। कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर हर मुसलमान ने अगर पाकीज़ा माल खर्च करना शुरू करे ना तो हमारा माशरे सूद का निज़ाम निकल लेगा, जो बुराई का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। पाकीज़ा माल भी खर्च करो, बढ़ के कुर्बानियाँ दो, कुर्बानी दिन दे देंगे 15,000 का जानवर, 20,000 जानवर क्यों लेते, नहीं भाई लिखा हुआ है कुर्बानी की ताकत रखते, हमारे ईदगाह के पास भी नहीं आना, यहाँ बराबर डरते, 30,000 का जानवर लेते, हाँ जानवर लेते, बराबर कुर्बानी करते। यहाँ एहसास नहीं होता कि मेरे चौथी गली में अगर सूद का निज़ाम चलेगा,
हाँ, तो अल्लाह बोलेगा ए बंदे मेरी जन्नत के पास भी नहीं आना, चल निकल। वहाँ ऐसा एहसास नहीं आता, एक तस्वर पैदा नहीं होता, एक ख्याल पैदा नहीं होता कि अल्लाह अगर ऐसा पूछ ले तो हम क्या जवाब देंगे। यहाँ बड़ा बड़ा एहसास हो रहा, नको कुर्बानी करना पड़ेंगी, अपने पास है ना माल। यहाँ भी नहीं लगाते माल। अल्लाह का 2 कुर्बानी लगाता तो एक बार है ना, साल में एक बार आती, और 2 कुर्बानी अगर आती खुदा न खास्ता, तो ऐसा बोलते थे नैना लमिया क्या 2 बार लगाया आपने, एक बार। अगर 2 बार लगाते ना तो वहाँ भी खर्च करते थे, नको भाई अल्लाह के राह में खर्च हो रहे। तो ये अल्लाह की मखलूक है ना, ये नबी की उम्मत है ना, ये यहाँ कहने से क्या तुमको सवाब कब मिलेगा, कि नकली जन्नत मिलेंगी, कि जन्नत में एक 10 बाय 10 का रूम ही मिलेगा, बड़ी जन्नत नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ है क्या? नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। बहरहाल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं थक चुका हूँ, मैं ऐसे ऐसे वाक़यात को देख रहा हूँ, मेरी कौम के मैं ऐसे ऐसे वाक़यात देख रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं शूट करके बता भी सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ काँपते हैं। वो मोबाइल शूट करते वक्त मेरे हाथ काँपते हैं कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ। इतना, और गम की हालत होती है, बीपी लो हो जाता है। करके मैंने इतना तल्ख़ इतना कहा हूँ, ऐसे नहीं कहा हूँ आपको, आपसे कुछ बुराई के जज्बे से नहीं कहा हूँ, कोई बदगुमानी के जज्बे से नहीं कहा हूँ। आप मेरे बड़े हैं, जो भी हैं, खुदारा हाथ जोड़ के गुजारिश है, हालात को संभाल लीजिए, कि ऐसा ना हो कि अल्लाह आपसे पकड़ कर ले और उस वक्त सारी नेकियां छीन ली जाए। हज, उम्रा, ज़कात, बड़े तामीरात, फिर अल्लाह काले कपड़े में लपेट के अगर मुंह पे मार दी जाए तो सोचो उस वक्त क्या होगा। इसलिए सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर जो गरीब गुरबा है उनकी खबरगिरी कीजिए। पड़ोस के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, खबरगिरी कीजिए। याद रखिए वो अन्ना जो सूद का वो 900 वाला पैसा लेने और जो देने आता ना, वो पूरी गली से गुजरता होगा, तो कल आखिरत में अल्लाह ताला उस गली के अंदर 50 घर होंगे तो अल्लाह ताला उस 50 घर से जवाब तलब कर सकता कि तुम्हारी गली के अंदर इस सूद से पैसे देने वाला एक आदमी आता था, तुमने इसके रोकने के लिए क्या किए। सवाल करेंगे अल्लाह ताला, क्योंकि 40 घर का पड़ोस है ना, अल्लाह भी पूछेगा और पड़ोसी पूछेगा कि अल्लाह ताला इनके मेरे जो तो 40 घर का पड़ोस है ना, 20वें घर के अंदर इसकी बिल्डिंग थी, जलाओ से जल रहा नहीं था, हमको जो तो देख के मुँह आड़ा चढ़ा करता था, तो हम नहीं जाते थे, डर के मारे धिक्कारता था, हक़ी निगाह से देखता था, जलाओ से जल रहा नहीं था करके हमने हरा ये सूद का बैस का हरामखोरी का पैसा ले लिया। अल्लाह ताला तू गवाह है, अगर वो सही, अगर वैसे होंगे कि मजबूरी में लिए होंगे, और अल्लाह ताला ने अगर इसका गुनाह अगर वो बिल्डिंग वाले के सर पे डाल दिया कि अब तू जूते खा इसके बदले कि तू इसका जिम्मेदार है, तूने घर तक क्यों नहीं पहुँचा, तो वहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो बोलेंगे एड़े बातें कर रहे क्या, तुम्हारे वास्ते कमा रहे क्या, हमको लूटने के धंधे कर रहे क्या, हमको चोरा कर रहे क्या, यहाँ तो 17 बातें कर लेंगे। लेकिन कल अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो वहाँ नहीं जमने वाला ना, नमक उबाल खा है, ना 30 मार खा है, ना बड़ा है ना छोटा है। सूद मैं रहो कि मेरा बाप रहो, कोई भी रहो, फिर हक पे है इसको इनाम है, और अगर नाक पे है तो जूते हैं फिर। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, अल्लाह हाफिज़।